कि पाकिस्तान में FBR जो है वो डील करता है इनकम टैक्स रिटर्न्स को। ये है इनकी वेबसाइट का एड्रेस fbr.gov.pk। सॉरी, ये है इनकी FBR का पोर्टल, जिसमें इसी तरह सारा देखें, ये सारी इनकी है ऑनलाइन सर्विसेज, इनकम टैक्सेस, टैक्स कस्टम। इसमें हम इनकम टैक्स का जो है इनकम टैक्स रिटर्न जो डील करते हैं वो IRS में हम जो है ना डील करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न IRS। थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है आजकल, चूँकि लास्ट डेट चल रहे हैं तो उस वजह से भी जो है ना वो वेबसाइट थोड़ी सी डाउन है। अच्छा, जो आज हम इनकम टैक्स रिटर्न को डील करेंगे इस हवाले से मैं आपको गाइड करूँगा। ये इनकम टैक्स जो है रिटर्न जो है ये सैलरीड पर्सन के हवाले से है। इनकी मैं हिस्ट्री आपको बैक एंड पे बताता हूँ कि इनकी हिस्ट्री क्या है। और कोई भी रिटर्न फाइल करने के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल अपने क्लाइंट की हिस्ट्री का पता होना लाजमी है, उनकी प्रॉपर वर्किंग होती है। और स्कैम्स वगैरह जिस तरह लोग करते हैं उसमें यह है कि आप बगैर किसी भी डॉक्यूमेंट्स के बगैर आप एक रिटर्न को फाइल कर दें, वो वैलिड नहीं है। उसमें यह है कि आपके ऑडिट आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अच्छा, इसी तरह ये इनकी लॉगिन ID जो थी, इनका ID कार्ड का नंबर था वो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। वो पुट करने के बाद इनका पासवर्ड था जो FBR हमें जब फर्स्ट टाइम हम जो है जब रजिस्टर्ड होते हैं अंडर FBR, जब हमारा NTN बनता है तो NTN बनने से पहले हमें एक लॉगिन ID पासवर्ड FBR इशू करता है। वो FBR का जो पासवर्ड है वो एक मखसूस पासवर्ड होता है डिफरेंट डिजिट्स में, वो हम यहाँ पुट करेंगे। उसके बाद हम लॉगिन की तरफ चले जाएंगे। अच्छा, अब इन क्लाइंट की हिस्ट्री ये है कि ये एक फर्म में जॉब कर रहे हैं। इनकी सैलरी है वो इनकी जो है वो स्लैब रेट से जो 33,333 रुपये पर मंथ होनी चाहिए उससे ज़्यादा है। इसलिए इन्होंने कहा कि जी आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करें, मुझे फाइलर बनाएं। फाइलर बनने के लिए सब फर्स्ट ऑफ ऑल जो है अब जो रूल चल रहा है, रूल के अंदर ये है कि आपने 2017-18 की रिटर्न फाइल करनी है। साथ आपने ATL का 1000 रुपये का सरचार्ज पे करना है नेशनल बैंक में, उसका एक चालान सबमिट करना है। वो आपको एक CPR नंबर देंगे। नेक्स्ट कमिंग मंडे के फौरन फर्स्ट डे आप हर इतवार वाले दिन, संडे वाले दिन आपकी जो ATL वो अपडेट होती है। ATL क्या है? एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट। वो लिस्ट अपडेट होती है। आप वो लिस्ट अपडेट होने के बाद आप जो है वो अगले मंडे वाले दिन आप फाइलर हो जाते हैं। आप अपना स्टेटस चेक करेंगे, वो फाइलर आएगा। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि लोग जब आप NTN बनाते हैं, NTN बनाने के बाद लोग आपको दिखाते हैं कि मेरा तो स्टेटस एक्टिव आ रहा है। वो स्टेटस एक्टिव नहीं होता, वो आपको शो हो रहा होता है एक्टिव, जो कि कुछ अरसे बाद जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते, कुछ देर बाद आपका वो स्टेटस अनएक्टिव हो जाता है, वो एक्टिव नहीं होता। अच्छा, अब हम अपनी रिटर्न की तरफ चलते हैं दोबारा। रिटर्न में सबसे पहले इनकी जो रिटर्न फाइल की जाती है वो डिक्लेरेशन में जाएंगे। डिक्लेरेशन में तो बहुत सारी चीज़ें, अब उन्होंने पोर्टल काफ़ी सारा चेंज कर दिया है, तो हम इसमें ओपन करेंगे नॉर्मल रिटर्न को। सॉरी, एक मिनट, मेरा ख्याल है, हाँ जी, एक रिटर्न की ओपन हुई है, ड्राफ्ट में पड़ी हुई है 2018 की। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, आपको दोबारा बताता हूँ कि किस तरह इनका करना पड़ेगा। अच्छा, हम डिक्लेरेशन में जाएंगे। डिक्लेरेशन में जाने के बाद हम नॉर्मल रिटर्न जो है वो इंडिविजुअल, AOP और कंपनी, हम नॉर्मल रिटर्न को ओपन करेंगे। इससे पहले ये था कि वेल्थ स्टेटमेंट और इनकम टैक्स रिटर्न को अलग अलग करना पड़ना था, अलग अलग डील करना पड़ता था, उसको सबमिट भी अलग अलग करना पड़ता था। 116 जो है वो इनकम टैक्स रिटर्न को, 114 जो है इनकम टैक्स रिटर्न को डील करता है, और 1162 जो है वो वेल्थ स्टेटमेंट को डील करता है। इस साल 18-19 में उन्होंने क्या किया कि इन दोनों का पोर्टल जो है वो एक ही बना दिया। उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे हम कोई रिटर्न तैयार करनी है, रिटर्न तैयार करने के लिए सबसे पहले हम उनका पीरियड सेलेक्ट करेंगे, कौन से पीरियड की, कौन से साल की रिटर्न फाइल करनी है हमने करनी है 2019 की। 19 से मतलब है कि 1 जुलाई 2018 से लेके 30 जून 2019 तक की रिटर्न को हम 2019 का टैक्स ईयर अकाउंट करेंगे। ये इस तरह का एक फॉर्म ओपन हो जाएगा इनकम टैक्स के हवाले से, जिसके अंदर जो सारे उसके एस्पेक्ट्स दिए गए हैं, वो सैलरीड पर्सन है, उनके पास प्रॉपर्टी है, उसके बाद कोई बिजनेस पर्सन है, कैपिटल एसेट्स हैं, अदर सोर्सेज। उसके बाद अब ये चीज़ एक डिफरेंट है, ये वाली चीज़ जो वेल्थ स्टेटमेंट जो है। पिछले फॉर्म में 17-18 के रिटर्न में ये दोनों अलग अलग होते थे, 116 और 114, ये वाला जो है। अब इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने इसको इजी कर दिया और दोनों को एक ही फॉर्म में सबमिट कर, एक ही फॉर्म में जो है ना इन्होंने को इंटरमिंगल कर दिया, जिसकी वजह से जो है ना ये थोड़ा सा बकदरे पहले से आसान हो गया। अच्छा, हम रिटर्न की बात करें। रिटर्न के अंदर भी सैलरीड पर्सन है। सैलरीड पर्सन में इनकी वर्किंग मैंने ऑलरेडी प्रॉपर पहले की हुई है कि इनकी जो कैलकुलेशन करनी पड़ती है कि इतनी इनकी मंथली जो है वो सैलरी बनती है, इतना इस पर टैक्स डिडक्ट होता है, वो सारी चीज़ें। इनकी जो अपना सैलरी है, सैलरी के बाद अगर उसको काउंट किया जाए तो ये बनती है 7,72,000 रुपया, 72,000 रुपये पाकिस्तानी रुपीज़।
ये इनकी एक साल की इनकम है जो इनको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर मंथ देती है, और उसका अगर सम ऑफ करें तो फिर 7,72,000 रुपये बनते हैं। इसको हम यहाँ कैलकुलेट कर देंगे एक दफ़ा। सिंगल कैलकुलेट करने पे ये होता है कि डाटा हमारा एक दफ़ा FBR की वेबसाइट पे ऐड हो जाता है, प्रॉपर सेव नहीं होता लेकिन एक दफ़ा ऐड हो जाता है। अगर आपका सिस्टम बंद भी हो जाता है तो वो सेव ही रहेगा, उसमें ये नहीं है कि वो आप दोबारा अगर इसे दोबारा लॉगिन भी करते हैं, बाज़ औक़ात चूँकि आजकल वेबसाइट डाउन है इस वजह से हो जाता है। तो इसलिए कैलकुलेट जो फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट पे आपने लाजमी क्लिक करना है। हम इसको बाद में बंद कर देंगे। बंद करने के बाद ये प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टी के हवाले से कोई डिडक्शन वगैरह रिसीट वगैरह कोई हुई हैं या कोई रिसीट्स वगैरह हैं, कोई इस तरह की कैलकुलेशन जो आप यहाँ ऐड करना चाहें, कोई वहाँ से इनकम हुई है वो सारी यहाँ पे ऐड करेंगे। कोई बिजनेस है, कोई मैन्युफैक्चरिंग, कोई खुद को मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, कोई चीज़ खुद बना रहे हैं, कोई ट्रेडर है वो उनका जो बिजनेस है वो यहाँ ऐड करेंगे। अदर रेवेन्यू में आएंगे, कोई टेक्निकल सर्विसेज दे रहा है अपनी, कोई टीचर्स हैं, कोई ऐसे प्रोफेशनल सर्विसेज हैं, वो सारी यहाँ पे काउंट कर लिखेंगे। यहाँ कैलकुलेट लिखने के बाद कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर के बाद अगर हम बिजनेस पर्सन हैं तो हमारा जो एक्सपेंस है अपने ऑफिस का, हमारे आने जाने का, हमारी हर चीज़ का जो एक्सपेंस है वो हम यहाँ इस फॉर्म में लिखेंगे। ये जो मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड फाइनेंशियल एक्सपेंसेस के अंदर कि हमारा रेंट कितना है, और ये सारी चीज़ें आप इसको पढ़ सकते हैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें इसके अंदर अलग अलग लिखी हुई हैं। जो कि अब ये सैलरीड पर्सन है, सैलरीड पर्सन के हवाले से हमें ये जो है वो सॉरी ये फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इसको भी आप स्किप कर दें, इन एडमिशन, एडमिसिबल, एडजस्टमेंट सबसे। उसके बाद अहम ये चीज़ है, ये है बिजनेस एसेट्स, इक्विटी, लाइबिलिटीज़। अगर हम बिजनेस पर्सन हैं तो हम अपने इस बैलेंस शीट को लाजमी मेंटेन करेंगे। विदाउट दिस यू कैन नेवर फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न अनलेस अनटिल आप इसको तैयार ना करें तो। इसके अलावा हम आगे बात करेंगे, कैपिटल एसेट्स में आ जाएं, इसको भी आप स्किप कर दें, थोड़ा सा फिर वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। फॉरेन सोर्सेज हैं, एग्रीकल्चर इनकम है, अगर आपको बाहर से इनकम हो रही है, कोई एग्रीकल्चर इनकम है, ये भी लॉ के मुताबिक आप एग्रीकल्चर इनकम पे भी लिमिट लग चुकी है, यहाँ तक कोई टैक्स नहीं है। इसके बाद आपका टैक्स है। फॉरेन सोर्सेज के हवाले से भी आपको बताना पड़ेगा, पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, पूरी वर्किंग होती है एक एक पॉइंट पे इसकी। टैक्स चार्जेबल ओवर पेमेंट, अगर आपने फॉर एग्जाम्पल अब इनकी 7,72,000 रुपये अमाउंट इनकी बनती है, मैं आपको पहले एक फॉर्म की तरफ ले चलता हूँ। 7,72,000 रुपये इनका कितना टैक्स एडमिट हो रहा है देखें। 7,72,000 रुपये पे इन्होंने 1,000 रुपये FBR को पे आउट देना है। वो किसी भी फॉर्म में हो जाए, वो कैश की फॉर्म में हो जाए, जैसे भी हो। लेकिन एक्सेप्ट दिस, अगर आपने 1,000 रुपीज़ अगर किसी सूरत में ऑलरेडी पे किया है, फॉर एग्जांपल आपका मोबाइल का टैक्स कटा, आपके PTCL का बिल कटा, और आपकी 100 इस तरह की चीज़ें हैं जिसमें आपका टैक्स डिडक्ट हुआ है, तो आप वो एडजस्टेबल टैक्स में जाएंगे। उसके बाद अगर इनके बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन हो रही हैं तो यहाँ पे देखें, ये सेक्शन 231A कैश विड्रॉल के अंदर जाके आप इसको ओपन करेंगे। यहाँ पे आप इनका IBAN नंबर दे दें या अकाउंट नंबर दे दें। मैं इनका अकाउंट नंबर ऐड करूँगा, मैं इनका अकाउंट नंबर ऐड कर दूंगा यहाँ पे। उसके बाद बैंक का नाम दूंगा, मुस्लिम कमर्शियल बैंक लिमिटेड, और यहाँ पे मैं इनको ओके कर दूंगा। अब इनका जो टैक्स डिडक्ट हुआ पूरे साल, ये देखें, ये कॉलम देख लें, कॉलम को मुलाहिजा फरमाएं, टैक्स कलेक्टेड ओवर डिडक्टेड। आपका जो पूरे साल का विड्रॉ आपने पैसे निकलवाए, थ्रू चेक निकलवाए या किसी भी सूरत में निकलवाए, उस सूरत में आपका जो टैक्स डिडक्ट हुआ वो कितना हुआ। इनका टैक्स जो अब तक डिडक्ट हुआ है वो 786 रुपये डिडक्ट हुआ है पूरे साल में। विड्रॉल के वक्त 786 रुपये इसका डिडक्ट हुआ। फिर हम नीचे आ जाएंगे, कोई गाड़ी ली है इन्होंने, कोई सर्टेन ट्रांजैक्शंस किए हैं, बहुत सारी आप कॉलम पढ़ सकते हैं, पूरा रीड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा इनका मोबाइल का बिल था, मोबाइल के बिल के अंदर इन्होंने जो टैक्स डिडक्ट करवाया था, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि ये इनका यहाँ पे मोबाइल नंबर ऐड किया गया। ऐड करने के बाद यहाँ पे लिखा गया कि यूफोन की सिम है इनकी, थोड़ा बहुत डाटा आपको ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे। ऐड करने के बाद जो पूरे साल का इनका टैक्स यहाँ पे डिडक्ट हुआ, जो इनकी फ्रेंचाइज ने और इनके मोबाइल नेटवर्क ने इन्होंने किया, वो 481 रुपये था। अब आपको मैं दिखा सकता हूँ, अब इसको कैलकुलेट कर देंगे हम यहाँ पे। कैलकुलेट करने के बाद ये देखें, अब इनका जो टैक्स यहाँ पे टोटल डिडक्ट हो चुका है वो है 1267 रुपये, जो इन्होंने पूरे साल के अंदर टैक्स डिडक्ट करवाया। बहुत सारी चीज़ों पे हमारा टैक्स डिडक्ट होता है,
लेकिन चूंकि जब किसी क्लाइंट से बात की जाए या कोई खुद भी पर्सनली बंदा जो अपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने के लिए जाता है, तो वहाँ पे काफ़ी सारी हैसल का, चूंकि आजकल काफ़ी रश है, तो फ्रेंचाइज पे भी जब आप डॉक्यूमेंट को लेने जाते हैं, आप टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट लेने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे भी आपको काफ़ी टाइम लगता है। तो लोग इस तरह के काफ़ी सारे पंगों से टैक्स एडजस्ट करवाने से कहते हैं कि बस सिर्फ हमारी जितनी रिटर्न बनती है, जितना हमारा टैक्स बनता है उसके मुताबिक उसके बराबर भी हो जाए, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिफंड हमें ना भी लेना पड़े तो कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, आप जो टैक्स इनका कलेक्ट हुआ वो था 1267 रुपये। 1267 कलेक्ट होने के बाद आप कंप्यूटेशन में चले जाएंगे। कंप्यूटेशन में जाने के बाद ये देखें, टोटल जो इनको इनकम हुई वो ही 7,72,000 रुपये। इन पे 7,72,000 रुपये पे जो टैक्स चार्ज हो रहा है वो कितना हो रहा है, 1,000 रुपये है। अब हम जो ऑलरेडी टैक्स डिडक्ट करवा चुके हैं, विद होल्डिंग टैक्स जो डिडक्ट हुआ वो हुआ 1267 रुपये। देना हमने गवर्नमेंट को कितना था, 1,000 रुपये। 1267 रुपये ऑलरेडी हम अपने टैक्स ईयर के अंदर उनको दे चुके। हमारा जो अब रिफंड बना FBR की तरफ वो बना 267 रुपये, जो हमने उनसे वापस लेना है, जो हमारी लाइबिलिटी उनकी तरफ है। ये तो दीजिए गाइस हमारी इनकम टैक्स रिटर्न। उसका आगे सबमिशन की तरफ मैं आपको बाद में लेके जाऊंगा। जो इसका दूसरा पोर्शन है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है, जो इस इनकम टैक्स रिटर्न की जान है, वो है वेल्थ स्टेटमेंट। वेल्थ स्टेटमेंट में इनके ये देखें 7,72,000 रुपये थे। इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, जो इनके पूरे साल की जो है वो इनकम थी। उसके बाद हम चले जाएंगे वेल्थ स्टेटमेंट में पर्सनल एक्सपेंसेस में। पर्सनल एक्सपेंसेस में हमने देखना है कि इनका रेंट है, रेंट इन पे 1,80,000 रुपये लग गया, घर का जो रेंट पे कर रहे हैं। इसके बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 70,000 रुपये ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हो गए। ये मैं बिल्कुल सिंपल रिटर्न आपको जो बता रहा हूँ कि इस तरीके से आप अपने एक्सपेंसेस काउंट कर सकते हैं, इस तरीके से अपने आप इनकम टैक्स के जो है वो वाजिबात आप अदा कर सकते हैं, एडजस्टेबल टैक्सेस वगैरह पे कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल रिटर्न है सैलरी की है। उसके बाद ये इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी के बिल हैं, ये सारी पहले वर्किंग ऑलरेडी की होती है, करने के बाद ये सारा मामला इस तरह का है। अच्छा, इस तरह का आपका मेडिकल है, एजुकेशन है जी, जो हमें मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जो हमें कंफर्म नहीं है कि ये एक्सपेंसेस भी हमारे होंगे, उसमें हम सबसे पहले अंदाज़न हम डाल देंगे। फॉर एग्जांपल आप डाल दें 2.5 लाख रुपया, एग्जैक्ट भी ना करिएगा, 2.5 लाख रुपया आप डाल दें, 2,55,000 रुपया हमारे जो एक्सपेंसेस बन गए। आप गाइज इनके देखें कि आप इनके पर्सनल एक्सपेंसेस कितने ऑटोमेटिक उसने कितने कैलकुलेट कर लिए, 5,75,094 रुपये। ये इनके पूरे साल के एक्सपेंसेस बनते हैं घर के। अच्छा, अब इसकी तरफ आइए, हम इनकी फर्स्ट रिटर्न फाइल कर रहे हैं। फर्स्ट रिटर्न है, इससे पहले इनकी कोई रिटर्न फाइल नहीं हुई, इसलिए जो इनके पर्सनल एसेट्स हैं और लाइबिलिटीज़ हैं वो वाला फॉर्म खाली है। इसी तरह फॉर एग्जांपल आपकी कोई एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, इनहेरिटेड है या आपने खुद परचेज की है, वो इस कॉलम में हम ऐड करेंगे। उनका एड्रेस, उसी तरह स्केयरिंग्स आप वो इसमें ऐड कर देंगे। इनकी कोई प्रॉपर्टी है जो नॉन बिजनेस है, कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, वो इसमें ऐड कर देंगे। बिजनेस कैपिटल है, बिजनेस तो चूंकि ये कर नहीं रहे, ये सैलरीड पर्सन है, तो वो 7003 कोड में हम पुट करेंगे। इसी तरह सारे मामला हैं, सारे आपको पढ़ के आप देख सकते हैं। अब जो सैलरी है इनकी बैंक अकाउंट में आ रही है, बैंक अकाउंट में आने के बाद हम जो पूरे साल का हमारा 30 जुलाई 2019 को जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस होगा वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। अपना अकाउंट नंबर पुट करके, अकाउंट नंबर पुट करने के बाद उनका क्लोजिंग बैलेंस है वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। पुट करने के बाद हमारे पास अगर कोई गाड़ी है या कोई बाइक है तो वो हम 7008 में उसकी डिटेल देंगे। इसके अलावा कोई हमारे पास कैश पड़ा हुआ है, कोई अदर एसेट है, कोई बेगम का गोल्ड पड़ा हुआ है, कोई प्राइस बॉन्ड्स हैं, कोई फर्नीचर पड़ा हुआ है, कोई इस तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप समझते हैं कि इसमें हमें ऐड करनी चाहिए, ये हमारा एसेट है, कल को हम इसको सेल आउट करके कोई प्रॉपर्टी दूसरी ले सकते हैं, वो आपको यहाँ लाजमी यहाँ पे ऐड करनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे एक वो बनाएगा आपके एसेट्स कितने हैं। फॉर एग्जांपल अब इसको ऐड करते हैं, कैश लगा लें आप, मेरे पास इनके पास 10 लाख रुपया कैश पड़ा हुआ है, एक अंदाज़न मैं आपको बता देता हूँ, 10 लाख कैश पड़ा हुआ है। पर्सनल एक्सपेंसेस जो है इनके पास, अपना पर्सनल आइटम्स हैं वो कितनी है, 52,000 की पर्सनल आइटम्स हैं। एक बाइक है इनके पास, बाइक की ऐसे उसी तरह ऐड करना है जैसे आपको पीछे दिखाया गया। FDM 5656 यहाँ पे लिखेंगे, मॉडल 2017, CD70 होंडा। ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे आप ऐड कर देंगे जितनी उसकी अमाउंट है, 50,000 की है गालबन,
आप 50,000 ऐड कर देंगे। अब ये देखें, इसी तरह ही आप सारे कॉलम अपने एज पर नीड आप फिल करेंगे। फिल करने के बाद इसको कैलकुलेट कर दें। कैलकुलेट करने के बाद ये आपके पास आ जाएंगे टोटल एसेट्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर इनके कितने एसेट्स हैं? 15,70,000 रुपए के इनके एसेट्स हैं। ये इनकी जो थी अपने पर्सनल एसेट्स की लिस्ट वो अपडेट होगी। अब यहाँ पे ये देखें, ये अनरिकंसाइल्ड एक फॉर्म एक आ गया, इसके बगैर, इसको प्रिपेयर करने के बगैर भी रिटर्न फाइल नहीं होती। ये इनके टोटल अनरिकंसाइल्ड जो अमाउंट वो निकल आई 21,39,094 रुपये, ये इनकी अनरिकंसाइल्ड अमाउंट है। अब जो इनकी यहाँ पे सैलरी थी, जो यहाँ पे इनकी इनकम थी टोटल 7,72,000 रुपये, इसको हम ऐसे कॉपी करेंगे। ये जो प्रॉपर तरीका है वो रिटर्न, वो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। 7031 पे इनकी इनकम, जो इनकी साल की इनकम आई सैलरी से, वो यहाँ पे हम ऐड करेंगे, जिसके हमने रिटर्न तैयार की है। रिटर्न तैयार करने के बाद हम कैलकुलेट कर देंगे। जो अब अनरिकंसाइल्ड अमाउंट रहेगी वो रहेगी 13,73,094 रुपये। हम ऐसे इसको कॉपी करके जो नेट प्रीवियस ईयर के एसेट्स हैं हम उसमें पुट कर देंगे। कोई आपको गिफ्टेड हुई है कोई अमाउंट, कोई आपको फॉरेन रेमिटेंस आई है, कोई इस तरह की चीज़ें जो आप कॉलम पढ़ सकते हैं। जो चीज़ें बेहतर समझते हैं आप, वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन जो सिंपलेस्ट तरीका है, सिंपलेस्ट फॉर्म जो है वो रिटर्न फाइलिंग का, वो मैंने आपको जो है वो बता दिया है। इसको कैलकुलेट करेंगे दो तीन दफ़ा। ये देखें, अनरिकंसाइल्ड अमाउंट 0 आनी चाहिए हमारी किसी भी तरह, जैसे तैसे करके अनरिकंसाइल्ड अमाउंट हमने 0 लेके आनी है। विदाउट दिस आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न जो है वो फाइल नहीं होगी। इसके बाद ये तो अब इनकी जो है इनकम टैक्स की रिटर्न थी, जिसको हमने प्रिपेयर किया, तैयार किया। उनकी सैलरीड पर्सन थे ये। अब हम अगला इसका प्रोसीजर जो है इनकी सबमिशन की तरफ अगर जाएं तो सबसे पहले वेरिफिकेशन कोड मांगा जाएगा इनका। वेरिफिकेशन कोड में जो इनका कोड है वो भी आपको FPR देती है, खुद आप नहीं खुद से जनरेट नहीं कर सकते। अगर आपके पास ऑलरेडी उसका है तो आप उनको बाद में चेंज जरूर कर सकते हैं। यहाँ से हम इनको वेरीफाई कर देंगे। वेरीफाई करने के बाद ये इनका ऊपर एक ऑप्शन आ रहा है सबमिट का, यहाँ पे आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपको एक जो है वो इसी तरह ही आपके रिटर्न सबमिट का ऑप्शन खत्म हो जाएगा। ये थी दोस्तों रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न की सैलरीड पर्सन की रिटर्न थी, जो मैंने आपको तैयार करना बताया, जिस वाले से मैंने आपको सारा गाइड किया। देखते रहिए यूट्यूब